सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि इस पाठ का अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे दो राजाओं में संधि होती है तो दो देश जुड़ जाते हैं, ऐसे ही यदि दो शब्दों में संधि होती है तो वो नया शब्द बनता है उससे, और दो वर्णों में संधि होती है तो भी उससे शब्द जो है वो बनते हैं। जैसे ये शब्द दिया है भानु और उदय, तो इसको हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये बन जाता है भानुदय। नर ईश नरेश, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, मह प्लस ऋषि महर्षि। तो इस प्रकार से वर्णों के जोड़ने से संधि होती है। इनमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल से परिवर्तन है, मतलब इसका अंतिम और इधर का पहला, इन दोनों को जोड़ते हैं तो शब्द हमारा बनता है। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है उसे हम संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आएगा उसे हम संधि कहते हैं। संधि जो है उसके तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हमारे 7वीं के जो पाठ्यक्रम है, हमारा सिलेबस है, उसमें केवल स्वर संधि है। तो स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होगा, दोनों तरफ स्वर होंगे तो उनका मेल से संधि बनेगी। जैसे महा और आत्मा, यहाँ पर आ है, मह आ, महा और आ, यहाँ ये दोनों स्वर हैं, महात्मा शब्द बना महात्मा। जैसे सु उक्ति, ये छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ, दोनों मिला करके बड़ा ऊ बनेगा सुक्ति। तो यहाँ पर केवल स्वरों का ही मेल होगा, इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में इसका संक्षेप में ही है संधि। तो संधि जो है मैंने आपको बताई कि संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से होती है, उसको हम संधि बोलते हैं। और संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है, और विसर्ग में विसर्ग जहाँ पर हम लगाते हैं वहाँ पर उसकी जगह हम वर्ण आधा वर्ण लगा करके संधि करते हैं। तो ये 3 संधियाँ हैं। इसमें स्वर संधि के भेद मैंने आपको बताया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। अब इसमें सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब है, दीर्घ मीन्स बड़ा, दोनों तरफ समान स्वर होंगे। इसमें स्वर कोई भी हो, दोनों तरफ समान एक जैसे स्वर, जैसे आ प्लस आ। तो इसमें जो है ये जैसे ये आप देख रहे हैं सारे, ये एक जैसे स्वर हैं सारे, तो इनमें समान स्वरों की संधि होती है, उसे ही दीर्घ। जब इन स्वरों की संधि करते हैं तो जब शब्द बनता है तो उसमें बड़ा स्वर आता है। जैसे इसमें दोनों छोटे हैं तो भी बड़ी, दोनों एक छोटा एक बड़ा तो भी, और यहाँ बड़ी है यहाँ छोटी है तो भी, और दोनों अगर दोनों बड़ी होती है तो भी, मतलब बड़ा ही स्वर होता है। गुण संधि में जो है ये इधर अ या आ होता है और आगे जो है कोई दूसरा स्वर होता है, तो उसमें स्वर जो है जैसे अ ई मिलकर बनेंगे ए। आ या आ के बाद अगर ई या ई होता है तो उसको ए बन जाता है। आ या ऊ के बाद ओ होता है, आ या आ के बाद ऊ या ऊ होता है तो उसको ओ बनता है, ठीक है। और अ और री, अ या आ के बाद अगर री होता है तो उसको अर होता है। जैसे ये सप्त ऋषि, तो ये सप्त ऋषि बना, यहाँ पर री नहीं आई, र ऊपर चला गया ये, तो सप्त ऋषि। तो इस प्रकार से इसमें, इसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो अ या आ के बाद अगर ए या आई हो तो इसको बड़ा ही स्वर होगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा स्वर होगा। ऐसे ही यहाँ पर अ ओ होगा तो बड़ा औ हो जाएगा, तो इसको हम वृद्धि संधि बोलते हैं। यण संधि, यण संधि में जो है य आता है इसमें, जैसे अति अ, यहाँ ई और यहाँ अ, तो ई को तो यह होता है। अगर ई के बाद कोई इधर स्वर है तो उसको यह होगा, और ऊ है तो उसको व होगा। जैसे अनु और अ, ऊ का व, अन्वय।
ये शब्द बनता है अन्वय। सु इच्छा स्वेच्छा, तो ई का यह, ऊ का वह, री का रे। जैसे मातृ आनंद, तो ये री जो है, ये यहाँ पर री है स्वर, लेकिन इसको हम रे बना देंगे तो त और र मिलके मात्रानंद। ठीक है, तो ये इस तरह से ये यण संधि थी। और लास्ट है इसमें अयादि संधि। अयादि संधि में ए, ऐ और ओ, औ, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर, मतलब कोई भी स्वर हो, चाहे ई हो, अ हो, ओ हो, कोई सा भी स्वर हो सकता है, तो उसको अगर ए आया है तो उसको क्या बनेगा, ऐ। ऐ आया है तो उसको आय बनेगा, ओ है तो अब, और औ है तो आव। जैसे ये लिखे हैं इसमें, आप देखिए ध्यान से। ये शब्द है चे, यहाँ पर च और ए, यहाँ अ है, तो चे का क्या बनेगा, चय। च और य, आ इसमें मिलेगा चयन। नहीं है तो ये बनेगा नाय, नायक। भो है तो बनेगा भव, भवन। पौ है तो बनेगा पाव, तो ये क्या बन गया, पावक। तो इस तरह से ये सब होंगे। तो ये आप ध्यान से इसको, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसके थोड़े से आपको शब्द भेजूंगी लिखित में, तो उन्हें आप कर लेंगे। और संधि को मैंने समझा दिया आपको, संधि आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो मेरे से पूछ लेंगे।